अस्सलाम वालेकुम। सेट न्यूज़ के साथ मैं हूं एतजाज नकी और मैं हूं गजल अशरफ अवान। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे मिर्जा एहतशामुल्लाह। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ तवील अदालत के बाद 79 बरस की उम्र में दुबई में इंतकाल कर गए। परवेज मुशर्रफ अमेरिकन हॉस्पिटल में जेर इलाज थे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया है और मरहूम के साले सवाब के लिए दुआ की है। जनरल परवेज मुशर्रफ 1943 को नई दिल्ली में पैदा हुए और 1947 में क़याम पाकिस्तान के बाद वालिदैन के हमरा कराची मुंतकिल हुए। 1964 में 29वें PM में लॉन्ग कोर्ट से फारिग उल तहसील हुए। आर्टिलरी रेजिमेंट की 61वीं SP यूनिट में कमीशन हासिल किया और फिर इसी यूनिट की कमांड भी की। आर्मी कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा से ग्रेजुएशन की और फिर रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज लंदन में जेर तालीम रहे। परवेज मुशर्रफ पाक फौज में आर्टिलरी, इन्फेंट्री और SSD यूनिट का हिस्सा रहे और 1965 और 1971 की पाक भारत जंग में भी हिस्सा लिया। जनरल परवेज मुशर्रफ ने 25 ब्रिगेड और 41वें डिवीजन भी कमांड की और DG मिलिट्री ऑपरेशन भी रहे। अक्टूबर 1998 को उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने जनरल परवेज मुशर्रफ को आर्मी चीफ मुकर्रर किया। उस वक्त वो कोर कमांडर मंगला थे। उनकी सरबराही में पाक फौज ने कारगिल की जंग लड़ी। परवेज मुशर्रफ ने 12 अक्टूबर 1999 को मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज किया और आर्मी चीफ के साथ मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव भी बन गए। 20 जून 2001 को रेफरेंडम के नतीजे में सदर ममलिकत का ओहदा संभाला और 14 से 16 जुलाई 2001 को नई दिल्ली में होने वाली आगरा कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। लेकिन मसला कश्मीर समेत पाक भारत दो तरफा तनाज़ात में कोई पेशरफ न हो सकी और मुज़ाकरात का कोई मुश्तरका एलामिया जारी न हो सका। परवेज मुशर्रफ ने 2007 में आर्मी चीफ का ओहदा छोड़ने के बाद बतौर सिविलियन सदर का मनसब संभाला। जनरल मुशर्रफ के मुतनाज़ सियासी फैसलों और आईनी तरमीम में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर सबसे अहम रहा, जिसमें 58(2)B के तहत असम्बलियां तोड़ने का इख्तियार वापस सदर पाकिस्तान को दे दिया गया। उनकी जानिब से दिए गए NRO के नतीजे में बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ की वतन वापसी हुई। उस वक्त के चीफ जस्टिस पाकिस्तान इफ्तिखार चौधरी से इस्तीफा तलब किया और इनकार पर उन्हें माजूल करते हुए अब्दुल हमीद डोगर को नया चीफ जस्टिस बना दिया गया। इस फैसले के खिलाफ वुकला तहरीक चली, जिसे बाद में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को बहाल कर दिया। ताहम जनरल मुशर्रफ ने 3 नवंबर 2007 को मुल्क में इमरजेंसी नाफिज करते हुए आइन को ही मुअत्तल कर दिया। उनके दौर में 27 दिसंबर को लियाकत बाग में इंतखाबी जलसे के अख्ताम पर बेनज़ीर भुट्टो दहशतगर्दों के हमले में शहीद हो गयी। 18 फरवरी 2008 को मुल्क में नए इंतखाबात हुए और पीपल्स पार्टी ने इक़्तिदार में आते ही सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ मुबाख़ज़े की तैयारी शुरू कर दी, जिस पर परवेज मुशर्रफ अपने ओहदे से मुसाफ़ी हो गए। 1999 से 2008 के दौरान जनरल परवेज मुशर्रफ पर जानलेवा हमले हुए। मुस्लिम लीग को इक़्तिदार मिला तो उन्होंने आइन तोड़ने के जुर्म में परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी का मुकदमा दर्ज करवा दिया, जिसके बाद 2013 में खुसूसी अदालत में उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज हुआ। इस दौरान परवेज मुशर्रफ अदालत में पेश होते रहे और फिर बीमार होने पर इलाज की गर्ज से मार्च 2016 में दुबई चले गए, जिसके बाद उन्हें दिसंबर 2019 में संगीन गद्दारी का मुजरिम करार देते हुए सजाए मौत सुना दी गई। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की मैयत पाकिस्तान को लेकर जाने के लिए मरहूम के अहल खाना ने कौंसिल खाना दुबई में दरख्वास्त जमा करवा दी है। ज़राए के मुताबिक परवेज मुशर्रफ की मैयत लेने के लिए पाकिस्तान से तैयारा कल सुबह दुबई पहुंचेगा। खुसूसी तैयारा नूर खान एयरबेस से दुबई के अल मक्तूम एयरपोर्ट पहुंचेगा। पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत ने साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के इंतकाल पर इज़हार अफसोस किया है। पाक फौज के शुबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक परवेज मुशर्रफ साबिक सदर, साबिक ज्वाइंट चीफ ऑफ आर्मी चीफ रहे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। अस्करी क़यादत की जानिब से ताज़ियती बयान में दुआ की गई है कि अल्लाह मरहूम जनरल रिटायर परवेज मुशर्रफ को गरीब के रहमत करे। जनरल रिटायर परवेज मुशर्रफ के पसमानदगान को सब्र और हिम्मत दे। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने भी साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की है। अल्लाह ताला जनरल परवेज मुशर्रफ मरहूम के लवाहिकीन को सब्र और जमील अता करे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने साबिक सदर जनरल रिटायर परवेज मुशर्रफ की वफात पर इजहार अफसोस करते हुए उनके वुरसा से इजहार ताज़ियत की है। सदर मुमलिकत ने मरहूम सदर के लिए दुआए मग़फ़िरत और वुरसा के लिए सब्र जमील की दुआ की है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने साबिक सदर जनरल रिटायर परवेज मुशर्रफ की वफात पर अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने ताज़ियती पैगाम में कहा है कि मरहूम के अहल
खाना से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मरहूम की मग़फ़िरत और अहले खाना के लिए सब्र और जमील की दुआ की है। साबिक़ वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने परवेज़ मुशर्रफ के इंतकाल पर गहरे दुख और रंज का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान आर्मी और मुल्क के लिए उनकी खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। उनकी बेगम, बेटे बिलाल मुशर्रफ और बेटी आयला मुशर्रफ के गम में भी बराबर के शरीक हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ बहुत बड़े इंसान थे। परवेज़ मुशर्रफ के दोस्त बहुत छोटे साबित हुए। हमेशा पाकिस्तान फर्स्ट साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ की सोच और नजरिया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब करते हुए कहा कि भारतीय सरकार ने मकबूजा कश्मीर को जेल बना दिया है। कश्मीर की वादी बेगुनाह मुसलमानों के खून से सुर्ख हो चुकी है। बज़ाहिर लग रहा है कि कश्मीर का मसला दब गया है। कश्मीर पॉलिसी में मजीद जिद्दत और क़ुव्वत पैदा करना होगी। बातें, नारे, अशार और तकारीर नहीं, अमली इक़दामात करना होंगे। कश्मीर की वादी में 75 साल हो गए। कश्मीर की वादी नहत्ते बेगुनाह मुसलमानों के खून से सुर्ख हो गई। 75 साल से जिस तरह लाखों मुसलमानों को जुल्म का निशाना बनाया गया, हजारों लाखों लोग शहीद कर दिए गए। नरेंद्र मोदी ने 2019 अगस्त में जो कश्मीर का एक स्पेशल स्टेटस था उसको भी छीन लिया और पूरे कश्मीर को एक जेल बना दिया। मैं समझता हूं कि ये जुल्म ज़्यादा देर नहीं चल सकेगा। कश्मीरी माँओं, बहनों और बुजुर्गों और बच्चों ने जिस दिलेरी और उस खुदाए बुजुर्गों बरतर जिनके कब्जे में हमारी जान है, उसके सहारे पर जो अजीम कुर्बानी दी हैं, ये ज़रूर रंग लाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर आज़ाद जम्मू कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद पहुँचे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली पहुँचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने यादगार शहदा पर भी हाज़िरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत ने मुलाकात की, जिसके दौरान उन्होंने गुफ्तगू में कहा कि सियासी क़यादत का मुज़फ़्फ़राबाद में कश्मीर कॉज के लिए इकट्ठे होना खुश आइंद है। मैंने UN की जनरल असम्बली में मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम से पर्दा उठाया। 7 दहाइयों से भारत कश्मीर में मज़ालिम की दास्तान रकम कर रहा है। भारतीय मज़ालिम कश्मीरियों का जज्बा हक़ खुद इरादियत मांद नहीं कर सके। हम इसी तरह कौमी इशूज़ पर इकट्ठे चलें तो हमारे तमाम मसाइल जल्द हल हो जाएंगे। कश्मीर इशू और आज़ाद कश्मीर के तमाम मसाइल का हल हम बैठ कर निकालेंगे। पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ है और हमेशा उनकी जिद्दोजहद में शाना बशाना रहेगा। मुशीर उमूर कश्मीर क़मर ज़मान कायरा ने कहा है कि भारत ने कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को दबाने की नाकाम कोशिश की है। पाकिस्तानी अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं। कश्मीरियों के जायज़ मुतालबात को सलामती काउंसिल ने भी तस्लीम किया। 5 फरवरी के दिन हर साल इकट्ठे होते हैं पाकिस्तान भर में और दुनिया भर में जहां पर कहीं पाकिस्तानी और कश्मीरी बसते हैं। आज के दिन को एक इजहार यकजहती के तौर पे मनाया जाता है अपने कश्मीरी बहनों भाइयों के साथ। अक़वाम आलम के ज़मीर को झंझोड़ा जाता है। हम यही इजहार करते हैं, हिंदुस्तान जो चाहे कोशिशें कर ले, जितने चाहे जबर आजमा ले, ये पिछले 75 साल उसके जबर कम नहीं थे। कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। वो तहरीक जिसमें बच्चे भी शामिल हों, बेटियां भी शामिल हों, बेटे भी शामिल हों, बुजुर्ग भी शामिल हों, हर नस्ल और हर रंग के लोग उसकी तहरीक का साथ दे रहे हों, वो तहरीकें दबा नहीं करती। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्ला अफवाज के सरबराहान ने कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी को खराज तहसीन पेश किया है। पाक फौज के शुबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक योम यकजहती कश्मीर के मौके पर समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि हक़ खुद इरादियत कश्मीरियों का हक है। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और बहादुर कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक हल होना चाहिए। ISPR का कहना था कि इंसानी हुकूक की पामाली और जुल्म व तशद्दुद कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी को नहीं दबा सकती। जमात इस्लामी इस्लामाबाद के ज़ेर एहतमाम यौम यकजहती कश्मीर पर जलसे का इनेकाद किया गया। मरकज़ी रहनुमा तारिक सलीम कहते हैं आलमी बरादरी मसला कश्मीर पर दोहरा मयार ख़त्म करे, कश्मीरी बहन भाइयों के साथ हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आलमदार बलोच से। आलमदार बताइएगा।
जी बिल्कुल, आज योम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है और इस हवाले से वफाकी दारुल-हुकूमत में मुख्तलिफ तकारीब हो रही हैं, रैलियाँ निकाली जा रही हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं और इस वक्त भी हम आपारा चौक में जमात इस्लामी की जो है वो यहाँ पर जलसा किया जा रहा है और इस वक्त हमारे साथ जमात इस्लामी के मरकज़ी रहनुमा तारिक सलीम साहब मौजूद है। क्या कहेंगे, आज कश्मीरियों से इजहार यकजहती किया जा रहा है? आप देख रहे हैं कि इस वक्त इस शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में ताहद निगाह तक मर्द और ख़वातीन बड़ी तादाद के अंदर इकट्ठे हैं और वादी के पार मकबूजा कश्मीर के अवाम को ये पैगाम दे रहे हैं कि अहले कश्मीर तुम हमारे हो, पाकिस्तान तुम्हारा है। 5 फरवरी हर साल यौम यकजहती कश्मीर मनाया जाता है और आज पाकिस्तान के दारुल हुकूमत से वादी के पार भाइयों, बहनों, बेटियों और जद्दोजहद आज़ादी में मसरूफ़ कश्मीरियों को हम पैगाम दे रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम आपके साथ खड़ी है। जैसा कि हमारे साथ जमात इस्लामी के मरकज़ी रहनुमा बात कर रहे थे, उनका यही कहना है कि मसला कश्मीर पर जो आलमी बिरादरी है, अक़वाम मुत्तहिदा है, उनको अपना दौरा मियार ख़त्म करना होगा और मसला कश्मीर के हल के लिए और कश्मीरियों को उनका हक़ खुद। शुक्रिया अलमदार बलूच। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि आज़ादी की जिद्दोजहद में कश्मीरी तनहा नहीं, हम उनके साथ खड़े हैं। कश्मीरियों ने अपनी कुर्बानियों से मसला कश्मीर जिंदा रखा हुआ है। भारत का कोई जुल्म व जबर कश्मीरियों के जज्बा मज़ाहमत को ख़त्म नहीं कर सका। मोदी सरकार ने मकबूजा वादी को दुनिया की सबसे बड़ी जेल में बदल दिया। वादी के आवाम की जिंदगी 9 लाख भारतीय फौज के हाथों अजीरन हो चुकी है। मोदी का देरीना ख्वाब था और एजेंडा था जिस पर उसने अमल करके RSS और हिंदुओं को खुश किया है। मसला कश्मीर का हल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर का अव्वलीन नुक्ता रहा है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने आलमी सतह पर मोदी के मकरूह चेहरे को बेनकाब किया। पीपल्स पार्टी अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक मकबूजा कश्मीर की आज़ादी तक कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेगी। लाहौर में कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए सियासी जमातों और तंजीमों की जानिब से रैलियाँ निकाली जा रही हैं। रैली के शुरका का कहना है कि कश्मीरियों की लाजवाल जिद्दोजहद को सलाम पेश करते हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं लाहौर से अपने नुमाइंदे सैयद वकार हुसैन से। जी वकार, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज मुल्क भर की तरह लाहौर में भी 5 फरवरी को कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती किया जा रहा है और लाहौर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए रैलियाँ निकाली जा रही हैं। मैं इस वक्त चेरी क्लास पर मौजूद हूँ। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से और सियासी जमातों की जानिब से बकायदा तौर पर काउंटर्स बनाए गए हैं और बकायदा तौर पर कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती किया जा रहा है। यहाँ पर रैली के जो शुरका हैं उनका ये कहना है कि वो कश्मीरियों के साथ हैं और कश्मीरियों के साथ जो जुल्म किया जा रहा है वो उसकी भरपूर अंदाज में मजम्मत करते हैं। मेरे पास इस वक्त रैली के शुरका मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे आप कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए? अपने हुक्मरानों को यह पैगाम देना चाहते हैं कि कश्मीरियों की आज़ादी के लिए ठोस इक़दाम करने चाहिए। जी, आपने सुना कि यहाँ रैली निकालने वाले जो शुरका है उनका ये कहना है कि वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और कश्मीर हमारी शहर है। शुक्रिया वकार तफसीलात देने के लिए। आपको बताएं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि इमरान खान इंसान तो महज आज़ाद और माशरों में ही फलते फूलते हैं। आज़ादी की कदर कीमत से आशना लोग अहले कश्मीर के साथ खड़े हैं। कश्मीरी गैर कानूनी भारतीय कब्जे से आज़ादी की जस्तजू कर रहे हैं। जिंदा दिल कश्मीरियों का शौक़ हयात भारत के जबर और तसल्लुत तले मांद पड़ चुका है। यौम कश्मीर के मौका पर वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल क़ुद्दूस पसिंजो का वीडियो पैगाम। कहा कि हम कश्मीरियों के शाना बशाना खड़े हैं और शाना बशाना खड़े रहेंगे। कश्मीरी भाइयों की जो कुर्बानियाँ जो बरसगीर में उनको याद किया जाता है और जितना कुर्बानियाँ दी है और कश्मीर के हवाले से इंशाल्लाह कश्मीर के भाइयों के साथ बलूचिस्तान के लोग हर वक्त खड़े हैं और हर कुर्बानी से हम दरेग नहीं करेंगे और इंशाल्लाह कश्मीर एक दिन बनेगा पाकिस्तान और हम सब इस दिन के इसके लिए जद्दोजहद करेंगे और उनका साथ देंगे और इस अहम दिन में अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला इसमें मदद करे कश्मीरी भाइयों को और हम सबको उसमें जद्दोजहद में भरपूर हिस्से में तौफीक है। कश्मीर डे के हवाले से रैली का इनेकाद। रैली में शामिल बच्चे बड़े सब नारे लगा रहे हैं कि कश्मीर को आज़ाद किया जाए। लोगों ने बैनर्स पकड़े हुए हैं जिन पर लिखा हुआ है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। राना अतीक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी अतीक, बताइएगा।
जी बिल्कुल, कश्मीर डे के हवाले से जमात इस्लामी ने एक भरपूर किस्म की रैली का इनकाद किया है, जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान सभी मौजूद हैं। मेरे साथ नौजवान मौजूद है, मैं उनसे जानता हूँ उनके क्या तासरात हैं, वो क्या कहते हैं कश्मीरियों के बारे में। भारतीय फौज जो 9 लाख की तादाद के अंदर कश्मीर के अंदर मौजूद है, वो कश्मीरियों पर नहते कश्मीरियों पर जुल्म जबर उसने शुरू किया हुआ है और पिछले 35 साल से 1 लाख से ज्यादा लोगों को वो शहीद कर चुकी है और उनको कैदोबंद और जेलों के अंदर डाल चुकी है। जी, जैसा कि आपने नौजवान की गुफ्तगू सुनी कि कश्मीरियों पर हर किस्म का जुल्म और जबर हो रहा है, उसको बंद किया जाए और उन पर जो रहम वाला मामला किया जाए, उनको आज़ादी वाली ज़िंदगी बसर करने दी जाए, ताकि वो आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी में बसर कर सके और दीगर मामला तय कर सके। हमारी जो रैली है इसका मकसद यही है कि कश्मीर पर जुल्म बंद किया जाए ताकि वो आसानी के साथ अपनी। ठीक, राना अतीक, बहुत शुक्रिया। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक कहती हैं कि कश्मीरियों का एक ही मुतालबा है कि उन्हें हक़ खुद इरादियत दिया जाए। दुनिया से अपील है कि बैनुल-अक़वामी अदालत में भारत से कश्मीरियों की नस्ल कुशी पर जवाब तलब किया जाए। जो पिछले 75 ईयर्स से हिंदुस्तान की दहशतगर्द आर्मी जो जुल्म वहाँ पे ढह रही है, निहत्ते कश्मीरी कौम के ऊपर लाखों कश्मीरी शहीद हो गए हैं, और क्या उनका एक ही मुतालबा है कि उनको हक़ खुद इरादियत दिया जाए, उनको आज़ादी के साथ, अमन के साथ, इज़्ज़त के साथ जीने का हक़ दिया जाए UN की करारदादों के मुताबिक। आखिर कब तक हम ये दिन मनाएंगे? इसका हल निकलना चाहिए। कश्मीरियों को आज़ादी मिलनी चाहिए हिंदुस्तान की बर्बरियत से। उसके लिए मैं दुनिया से अपील करती हूँ आज के दिन के हवाले से कि आप लोग कश्मीरी कौम की जो नस्ल कुशी की जा रही है, हिंदुस्तान को इंटरनेशनल अदालतों में, कटहरों में आंसरेबल किया जाए। हिंदुस्तान इस दौर की, सदी की सबसे बड़ी दहशतगर्द स्टेट है जो दिन रात कश्मीरी कौम की नस्ल कुशी कर रही है। और उसके साथ साथ जो पाकिस्तानी कौम और दुनिया भर के अंदर जो आज़ादी पसंद लोग हैं, मैं आप सब की यही कहूँगी कि आप दुआ भी करें और एक्शन भी लें और आवाज़ भी उठाएं और प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए जाएं कि ये नस्ल कुशी बंद की जाए। अहले जहां कहते हैं कश्मीर को जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से खानेवाल में भी तकारीब का इनकाद और रैलियां निकाली गईं। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ राना ताहिर से, जो इस वक्त रैली में मौजूद हैं। जी ताहिर, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, ऐसा ही है। 5 फरवरी आज के दिन को यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से मनाया जा रहा है। ज़िला खानेवाल में मुख्तलिफ मुकामात पर तकरीबात का इनकाद किया गया। अब जो है बहुत बड़ी एक रैली निकाली जा रही है जिसकी क़यादत डिप्टी कमिश्नर खानेवाल ज़ीशान शब्बीर राना कर रहे हैं। इनसे इस हवाले से बात करेंगे। सर बताएं, आज यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से दिन को मनाया जा रहा है, क्या पैगाम है, क्या कहना चाहिए? जी, 5 फरवरी का ये दिन है। हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों की कुर्बानियाँ की एक एक्नॉलेजमेंट का दिन है और साथ साथ ये अपनी कमिटमेंट रिअफर्म करने का दिन है कि 22 करोड़ आवाम उनके साथ शाना बशाना उनकी जिद्दोजहद आज़ादी में शामिल हैं और वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर की धरती पे आज़ादी का सूरज तुलू होगा। पाकिस्तान की सालमियत और कश्मीर की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ हमने पहले भी दी हैं, आगे भी देंगे और अपने सर तन का जो है जोर लगाकर मुसलमानों की, कश्मीर के मुसलमानों की आज़ादी को यकीनी बनाएंगे। जी, कश्मीर और पाकिस्तान की सालमियत के लिए कुर्बानियाँ दी गई हैं और दी जाती रहेंगी और इन तकरीबात का जो इनकाद है वो भी इसी सिलसिले में है कि हर फॉर्म पर। बहुत शुक्रिया राना ताहिर। मुल्क भर की तरह सखर में भी अपने कश्मीरी भाइयों के साथ यकजहती के लिए रैली निकाली गई, जिसमें इंतजामिया, शहरियों और सिविल सोसाइटी के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। हमारे नुमाइंदे औरंगजेब मलिक इस वक्त रैली में मौजूद हैं। जी औरंगजेब, बताइएगा। जी बिल्कुल, 5 फरवरी ब्लैक डे आज अपने कश्मीरी भाइयों के साथ मुल्क भर में रैलियों का एहतमाम किया गया है। आज सखर से भी जो है म्यूनसिपल स्टेडियम से प्रेस क्लब तक रैली निकाली जा रही है, जिसमें जो है शुरा जो है काफ़ी तादाद में मौजूद है। DC सखर हमारे साथ मौजूद है, उनसे पता करते हैं। सर बताएं, आज क्या कहेंगे आज के बारे में? आज इंटरनेशनल सॉलिडरिटी डे हम मना रहे हैं कश्मीरियों के साथ यकजहती का पूरे मुल्क में, और सखर की आवाम और सखर की बाशूर आवाम भी इस यकजहती का मुजाहरा कर रहे हैं कि जो जुल्म कश्मीर में हो रहा है हम उनके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता चले कि वो कितनी ज़्यादती कर रहे हैं इंडिया कश्मीरियों के साथ। जी बिल्कुल, इस वक्त जो DC सखर का यही कहना था कि मुल्क भर में जो है रैलियों का एहतमाम किया गया है और जो है सखर से भी रैली का एहतमाम किया गया है। इस वक्त जो है तमाम तर जो है मुल्क में जो अपने कश्मीरी भाइयों के साथ यकजहती के लिए जो है उनके साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं। जी
बहुत शुक्रिया औरंगजेब तफसीलात देने के लिए। दुनिया भर की तरह नवाब शाह में भी कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए असातिज़ा, तलबा और तालिबात और स्काउट टीम समेत ख़वातीन ने भी रैली निकाली। रैली में मौजूद ब्यूरो चीफ आसिफ रजा आशिक से तफसीलात जानते हैं। जी आसिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, बात करते चलते हैं। दुनिया भर में जो है कश्मीरी जो मजलूम, बेबसी और लाचारी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अरसा दराज से उन पर जो जुल्म बरबत की इंतहा कर दी गई, उस हवाले से दुनिया भर में योम कश्मीर यकजहती मनाया जा रहा है। मैं इस वक्त जो है नवाबशाह प्रेस क्लब के सामने रैली मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि वो इस इजहार यकजहती के हवाले से क्या कहेंगे। जी सर, क्या कहेंगे इस इजहार यकजहती के हवाले से? आज के दिन जो है कश्मीरी भाइयों के साथ यकजहती मना रहे हैं हम लोग पूरी दुनिया में, और ख़ासतौर पर आज नवाबशाह में एजुकेशन डिपार्टमेंट, स्काउट्स और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, और इंशाल्लाह जो जल्द कश्मीर पाकिस्तान कैसा बनेगा इंशाल्लाह। कश्मीर कल भी पाकिस्तान का हिस्सा था, कश्मीरी कल भी हमारे थे और आज भी हमारे हैं। और बहुत शुक्रिया आसिफ रजा। पाकपतन में खाद का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। दूसरे और तीसरे पानी के बाद खाद की अशद जरूरत है। किसान रुल गए। खाद की ब्लैक में फरोख्त धड़ल्ले से जारी है। नज़ीर अहमद खरल से मजीद जानते हैं। जी नज़ीर, बताइएगा यूरिया खाद के हवाले से किसानों को क्या मुश्किलात हैं? जी बिल्कुल, पाकपतन शरीफ में यूरिया खाद का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया है। गंदम को दूसरे और तीसरे पानी के लिए यूरिया खाद की अशद ज़रूरत है। किसान अपने हाथ में पैसे और आईडी कार्ड पकड़कर दर बदर मंडियों में फिर रहे हैं, लेकिन उनको यूरिया खाद नहीं मिल रही। यूरिया खाद ब्लैक में फ़रोख्त हो रही है। 3200 से लेकर 4000 तक अपना माफिया फ़रोख्त कर रही है। मेरे साथ इस वक्त कुछ शहरी मौजूद हैं, इन्हीं से पूछते हैं इनके यूरिया खाद के हवाले से क्या क्या मुश्किलात हैं। जी भाई बताइएगा। जी सुबह दे आए हैं खाद लेने वास्ते, लेकिन अजे तक खाद नहीं मिली। जो दुकानदार हजरात ने उन्होंने अपनी मर्जी से रेट लाए हुए ने, तो फसल जो पानी लाना है उन्होंने, गंदम की फसल जी तबाह हो रही है, उन्होंने अपना खाद पानी तो खाद नहीं मिल रही। लिहाजा साड़ी अपील है DC पाकपतन अगे कि सानू जो ना खाद दी जाए ताकि जो असी अपनी फसल संभाल सकी। जी जैसा कि इनका कहना है कि हमारी अपील है डिप्टी कमिश्नर पाकपतन से, इन खाद माफिया को नकेल डाले और खाद ओपन मार्केट में बहुत शुक्रिया नज़ीर अहमद। सच न्यूज़ से फिलवक्त इतना है। देखते रहिए सच न्यूज़।